दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शर्ट के खड़ी कॉलर कैसे चढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमें शर्ट के कॉलर चढ़ाने से हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और किस तरीके से चढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में शर्ट के खड़ी कॉलर किस तरीके से चढ़ाते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये शर्ट है जो क्या करते हैं कि जब हम इसकी नीचे से मुड़ाई करके और फिर कॉलर चढ़ाते हैं तो दोस्तों हमारी बरोबर में आएगी। ये शर्ट की नीचे से जो मुड़ाई आती है उसके बाद में हम चढ़ा के और फिर इसकी बेन पट्टी चढ़ाएंगे, कॉलर चढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमारी शर्ट है वो इस तरीके से, वो कई बार क्या होता है कि हम बाद में इसकी मुड़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें नीचे से इसका दामन मोड़ना चाहिए और उसके बाद में दोस्तों शर्ट की जो कॉलर है ना वो चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसकी नीचे से इसकी मुड़ाई कर ली है और मुड़ाई करने के बाद में क्या करना होगा कि हमारे ये सामने के दोनों ये पल्ले हैं, तो दोस्तों आपको इस तरीके से बराबर में पकड़ लेना होगा इस तरीके से। यदि हम दोस्तों नीचे की मुड़ाई नहीं करेंगे और फिर यदि हम पहले कॉलर चढ़ाएंगे तो दोस्तों हमारे ये पल्ले हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी चढ़ाएं तो नीचे की साइड में हम इस तरीके से पहले सिलाई करें दामन मोड़ने के बाद में, चाहे शर्ट दोस्तों चाइना हो, चाहे सादा हो या कट वाली हो, लेकिन दोस्तों सबसे पहले नीचे मुड़ाई करें और उसके बाद में दोस्तों कॉलर चढ़ाएं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें दोनों को बराबर में पकड़ लेना होगा और पकड़ने के बाद में दोस्तों आपको ये खड़ी कॉलर बेन बोलते हैं इसको, ये आपको बना लेनी होगी। और दोस्तों एक यहाँ पर बीच सेंटर में एक यहाँ पर एक निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और दोस्तों निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जो हमने ये बरोबर में पकड़ के रखा है ना इस तरीके से, तो आप यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में आप यहाँ से इसको नाप के देखेंगे। जहां पर ये हमारा कट लगा हुआ है ना दोस्तों, जहां पर ये हमारा कट लगा हुआ है यहाँ तक हम इस तरीके से इसको रखेंगे, इस तरीके से इसके नीचे रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ से हम इसको नाप के देखेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये कम आ रहा है तो दोस्तों आपको इसकी फाले की छटाई करनी होगी। तो दोस्तों फाले की छटाई किस तरीके से करते हैं दोस्तों, आप इस तरीके से इसको रख लेना। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि बैक साइड में हमें फाले की छटाई नहीं करनी है, कटिंग करनी है। तो दोस्तों आगे आगे से कटिंग करनी है, तो इसको यहाँ पर बराबर में रखेंगे और दोस्तों हल्का हल्का हम कटिंग करेंगे, ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों यदि हम ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो हमारी कॉलर है वो दोस्तों चुन्नटे आ जाएगी इसके अंदर, कपड़े के अंदर। तो हमें बिल्कुल कम काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। इस तरीके से हम इसकी गोलाई के अंदर से कटिंग कर देंगे और बैक में नहीं काटना है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक कट लगा लेना है इस तरीके से। और कट लगाने के बाद में हमें ये नाप के देख लेना होगा कि जो हमने ये कटिंग की है वो कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं हो गई है। और इस तरीके से हम यहाँ से रख के और यहाँ पर नाप के देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कमी है, पूरी नहीं है। देखो ये हमारा कट है और ये कट से यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये कमी है, तो और छटाई कर लेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है एक साथ हमें ज़्यादा नहीं काटना है, क्योंकि ज़्यादा काटने से हमारी जो कॉलर छटती है वो सही तरीके से नहीं छटती है, चुन्नटें आ जाएंगी। तो दोस्तों हम बार बार कम काटेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं काटेंगे। तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद में फिर हमें ये नाप के देख लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमें ये आ गया, इसका ये आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके से इसको चढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में करना क्या होगा कि जब हम शर्ट की कॉलर चढ़ाते हैं तो दोस्तों हम इस साइड से चढ़ाते हैं, जो हमारी ये काज पट्टी होती है, जेब साइड होती है, इस तरीके से चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हम स्टैंड पट्टी चढ़ाते हैं इस तरीके की शर्ट में जो लगाते हैं, तो दोस्तों इसको लगाने का दूसरा तरीका है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि यहाँ से उल्टी साइड से चढ़ाना होगा, इस तरीके से चढ़ाना होगा। क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके से चढ़ाएंगे तो ये सीधी साइड है, ये बाहर की साइड आ जाएगी। और यदि हम इस तरीके से चढ़ाएंगे तो दोस्तों ये उल्टी साइड है, ये अंदर की साइड रहेगी और ये सीधी साइड है, ये अंदर की साइड में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब हम इस तरीके से इसको चढ़ाएंगे तो इस तरीके से हम चढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से खड़ी रहेगी, तो ये उल्टी साइड आ जाएगी। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें इस साइड से, यहाँ जहां पर हम बटन लगाते हैं उस साइड से चढ़ाएंगे इसको और इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ पर जितना हमने मार्जिन लिया है उस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से बराबर में रख के। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था यहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कट है ना, ये कट से ये कट हमारा इस तरीके से मिलना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से मिलना चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों ये बराबर में आना चाहिए, इस तरीके से देख लेंगे इसको। क्योंकि दोस्तों जो हमने कटिंग की थी वो बराबर की थी, तो हमारा ये जरूर अवश्य आएगा दोस्तों।
किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है, इस तरीके से हमें ये सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर पक्का कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों जो ये मार्जिन है ये हम अंदर की साइड दे देंगे इस तरीके से। और दूसरी साइड भी दोस्तों जो ये मार्जिन है ये अंदर की साइड दे देंगे इस तरीके से। और अंदर की साइड देने के बाद में दोस्तों जो हमारी ये कंधे की सिलाई होती है ना, ये कंधे की सिलाई, यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इसको इस तरीके से रख के। और यहाँ पर हम पक्का करेंगे दोस्तों इस तरीके से। और पक्का करके और यहाँ पर दोस्तों जो सिलाई लगाएंगे वो हम किनार की सिलाई लगाएंगे, इसके किनार पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये मार्जिन है ये अंदर दे देना है। आप चाहे तो दोस्तों किसी नुकीली चीज से या कैंची की सहायता से आप इस तरीके से अंदर दे देनी है। क्योंकि दोस्तों जब हमारी शर्ट बनाते हैं तो फिनिशिंग इसी से आती है। यदि ये बाहर की साइड रह जाएगा, अच्छी नहीं बनेगा, ये ठोकी अच्छी नहीं बनेगी, तो हमारी शर्ट है वो सही नहीं बनेगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से अंदर की साइड में इस मार्जिन को दे देना और फिर यहाँ पर इस तरीके से किनार की सिलाई लगा लेना। इस तरीके से किनार की सिलाई लगा लेना। और दोस्तों इसके साइड में हम किनार की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों इस मार्जिन को भी हमें अंदर दे देना है, इस तरीके से रखेंगे। और कैंची की नोक से भी आप अंदर दे सकते हो इस तरीके से। दोस्तों कॉलर छटाने का दो तरीका है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस मार्जिन को अंदर देके और यहाँ पर किनार की सिलाई लगा लेना इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि नीचे का कपड़ा है ना, ये नीचे की सिलाई है, ये इस तरीके से हमें इसको खींच के रखना है हल्का सा। और यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। दोस्तों ये हमारी अंदर की सिलाई है, ये भी बाहर की साइड में नहीं दिखनी चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इससे दोस्तों हमारी फिनिशिंग आएगी दोस्तों। और यदि बाहर की साइड में सिलाई आएगी तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं रहेगी, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमें ये किनार की सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पक्का कर देना है इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी ये कॉलर जो स्टैंड पट्टी हमने चढ़ाई है कॉलर वो कैसी बनी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरीके से ये सीधी साइड में दोस्तों ये इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। और दोस्तों अंदर की साइड में ये इस तरीके से आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने